हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक इस क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 12th का जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसमें मैंने बहुत जगह देखे हैं कि बहुत गलत गलत आंसर बताए जा रहे हैं। मतलब कुछ भी आंसर बताया जा रहा है, जो आंसर राइट है नहीं उस आंसर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे लोग वीडियोस अपलोड करके। तो हमने ये देखा है, हमने कहा कि क्यों ना बच्चों को राइट आंसर बताया जाए और जिसके जो एग्जैक्ट आंसर होंगे उन्हीं की बात की जाए, दाएं बाएं की बात ना की जाए विथ रीजन। तो यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी और जगह से वीडियो मिल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं दोस्तों, बहुत सारे मिस्टेक है। तो आज हमारे पास पेपर तो था नहीं, लेकिन हमने पेपर को कुछ बच्चों से हमने कहा कि आप पेपर को सेंड करिए। उन्होंने पेपर की पिक्स सेंड की और उसके थ्रू मैंने क्वेश्चन देखे और उसमें पैसेजेस को भी हमने एनालिसिस किया, पैसेजेस को अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो चलिए मुझे गौर से सुनते चलिएगा, अपने अपने पेपर को मिलाइएगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और जो आंसर मैं बता रहा हूं दोस्तों वो एग्जैक्ट आंसर, उसके अलावा और किसी आंसर पर आप बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं विद रीजन आंसर आपको बताऊंगा, बिना रीजन की बात नहीं करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, सारे के सारे मैं जो बताऊंगा वही आंसर अगर आपने टिक किया होगा तो आपने बिल्कुल ठीक टिक किया। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज। इसका पहला ऑप्शन है हु हैव फेथ, हु हैव ट्रुथ, who have no faith, who have no truth। तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लिखेंगे who have faith। ठीक है, जिसके पास विश्वास है वही गीता उसी के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू कृष्णा गीता इज ओनली फॉर दोज। किसके लिए है? तो जिसके पास फेथ है। तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे? हु हैव फेथ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अपोजिट वर्ड ऑफ मैलिस। मैलिस दोस्तों यदि पूरी इंग्लिश में कभी भी मैल शब्द आ जाए, यम ए एल, तो मैल का मतलब होता है दोस्तों बैड, बैड या बुरा। अगर इंग्लिश में कभी भी दोस्तों मैल शब्द आ जाए तो आप कह सकते हैं कि मैल मतलब होता है बैड। जैसे कि मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ, मल फंक्शनिंग। मल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? गंदगी, मैल जहां होती है उसे मल फंक्शनिंग कहा जाता है। एक ये आपका वो लेटर भी था कि मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो मैल वर्ड अगर कहीं भी आ जाए तो मैल का मतलब होता है दोस्तों बैड या बुरा। इसी प्रकार वेनी वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो वेनी का मतलब होता है दोस्तों गुड। जैसे कि मैं कह दूं वेनिवलेंस, वेनिवलेंस यानी भलाई करने वाला। तो अगर गुड से संबंधित कोई यहाँ पर अपोजिट है तो वही इसका अपोजिट होगा। तो इसका राइट आंसर गुडविल होगा। ठीक है, गुडविल, गुडविल मतलब होता है सद्भावना, जेस्चर देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द गिवन मीनिंग ऑफ कंपलसरी। दोस्तों कंपलसरी का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंपलसरी यानी कोई चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे दोस्तों ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी विल बी द राइट आंसर हियर। और बाकी कोई भी आंसर यहाँ पर परमिशेबल होगा नहीं, रिलीजियस होगा नहीं, एफेरिस्टिक होगा नहीं, यानी इसका राइट आंसर ऑब्लिगेटरी विल बी राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आइए। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। हमने तो इसको अपने पैसेज के अंदर भी करा दिया था कि प्रोहिबिशन का वर्ड दोस्तों, प्रोहिबिशन बना किससे है? प्रोहिबिशन बना है प्रोहिबिट से, और प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, ये तीनों फॉर्म एक ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है दोस्तों मना करना, किसी चीज के लिए मना ही करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोहिबिट। तो इसमें आप किसके साथ जाएंगे? प्रोहिबिट के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल मैं आपके साथ देख लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक मिनट थोड़ा वेट करिए। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। गिव द एंटोना ऑफ पुअरर। तो पुअरर देखिए कौन सी डिग्री में लिखा है? पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। ये लिखा है दोस्तों कौन सी डिग्री में? कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका आंसर हमें कंपैरेटिव में ही देना है और इसके लिए एक ही ऑप्शन है दोस्तों जो किसमें परफेक्ट बैठेगा, अपोजिट का एंटोनम, तो रिचर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो गीता को किससे कैपेबल? तो ये पैसेज में आपको बताया गया है बाई हार्ट, बाई हार्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। In the given passage, what is the only universal prohibition? Desire for fruit, desire for work, desire for result, desire for aim। तो desire for fruit, फल की इच्छा करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। The Gita is an aphoric book, a great religious poem, a patriotic song, a great novel। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? अ ग्रेट रिलीजियस पोएम, यही राइट आंसर होगा, अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। ठीक है, हमने पैसेज का बहुत अच्छे से विश्लेषण कर लिया है तो हमें आंसर याद भी हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। इसके बाद लिखा है द गीता इज, ये तो हमने बता दिया। द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो गीता इम्पोर्टेंट इसके लिए आप लिख सकते हैं एवरी एज द पीपल एट लार्ज। हर लंबे तबके के लिए किताब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल। इसके बाद कह रहा है दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई
डूज एंड डोंट इन द एग्जिट, तो इसका होगा वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पैसेज के 10 सवाल हो गए। अब चलते हैं ग्रामर के सवालों पर। ग्रामर पर पहला सवाल है वी आर गोइंग डैश अ मैच टूडे, तो इसका राइट आंसर होगा टू प्ले। टू प्ले इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए वी आर गोइंग दो आईएनजी फॉर्म का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ प्लेइंग होना किसी कंडीशन में नहीं है। और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, मिडिल में कोई चीज नहीं आती। ये सवाल दोस्तों एग्जैक्ट में इन्फिनेटिव का सवाल है। हमने आपको बता दिया था कि गो के साथ 2 + V1 आएगा, तो यहाँ पर 2 सिंक कराया गया सवाल है, एकदम किताब में बुक में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हर एक सवाल हमने वही कराए हैं जो आए हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी सवाल हमने कराए हैं वो सब के सब पेपर में एज इट इज छपे हैं बुक से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, माई फ्रेंड लिव्स दिल्ली, बड़े प्लेसेस को बताने के लिए इन का प्रयोग, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, द टेम्पल इज डैश द मिडिल ऑफ द रिवर, इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों द टेम्पल इज डैश इन द मिडिल ऑफ द रिवर, इसका राइट आंसर होना चाहिए इन द मिडिल ऑफ द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, लेट्स अस गो टू डैश मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, एक सवाल दूसरे सवाल को वेयर से स्पेसिफिक बना रहा आर्टिकल द मार्केट। ठीक है, द बॉय डैश द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने वाला कीवर्ड है द बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है कैचेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आई थिंक इट डैश रेन टूडे, अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी में का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, देयर आर डैश प्रीसियस बुक इन द लाइब्रेरी, सबके सब सवाल कराए हैं सम, पॉजिटिव सेंटेंस को बताने के लिए सम। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं दोस्तों किसमें, अब आते हैं अपन डू एज डायरेक्टेड, इसको अच्छे से मिलान कीजिएगा, डू एज डायरेक्टेड काफी लोगों को गलत होगा। चलिए डू एज डायरेक्टेड की बात हम आपसे कर ही लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड में दोस्तों आपका राइट आंसर हो सकता है, चलिए पहला, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, ये दो तरीके से पैसिव बन सकता है, लेकिन मैं आपको इजीली बता देता हूँ जो आपने बताया होगा। हिंदी इज टॉट बाई मिस्टर, हिंदी इज टॉट अस, हिंदी इज टॉट अस बाई मिस्टर गुप्ता, या कि फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, एक तरीका तो ये एक ही आप बना सकते हैं, हिंदी इज टॉट बाई मिस्टर गुप्ता। ठीक है, हिंदी इज टॉट बाई मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश, इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली ऐसे आप बनाएंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इसके बाद क्या लिखा है, दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ही इज टू बिग टू स्टैंड, इसको शो दैट से बनाया था, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसमें आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, इसका राइट आंसर, बहुत इजी सवाल है। ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, तो इसका हो जाएगा नो सूनर डज, नो सूनर डज ही, अब यहाँ पर डज आ गया तो ही गेट हो जाएगा, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। हाँ ठीक है, चलिए राजू राइट, तो इसका आप लिख सकते हैं राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ठीक है, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो आपका इतना हमने करा दिया, बाकी जो भी बच्चे पार्ट इसको कल करा देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यही आंसर लगाए होंगे, और ये आंसर अगर आप लगाए आपने लगाए हैं तो ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन तो फिर पढ़ाए हुए, तो इसमें कोई बताने की बात नहीं है, और ज़्यादा इसका बताने का कोई लॉजिक भी नहीं, हर एक सवाल आपको पढ़ाए हुए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।